अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उज़्मा हफीज़ है और आज मेरे साथ नगीना नौरीन है मेरी गेस्ट। आज हम इनसे सीखने जा रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की क्या इम्पोर्टेंस है और इंग्लिश लैंग्वेज एज अ कम्युनिकेशन क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम मोस्टली अपनी जो लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, अपनी मदर टंग, हम उसमें बहुत कंफर्टेबल होते हैं। तो क्यों ज़रूरी है कि हम किसी और लैंग्वेज को अपनाएं और उसको सीखें, और इंग्लिश ही क्यों, बाकी भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, उन पर क्यों हम ज़्यादा एफर्ट ना करें। तो ये सारे क्वेश्चंस आज हम पूछने जा रहे हैं नगीना से। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी, क्योंकि मैं भी आज नगीना से पहली दफ़ा मिली हूँ और मैं चाहती हूँ कि पहले हम एक दूसरे को जान लें। तो नगीना, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला है, आपने मुझे ज्वाइन किया है। आप अपने बारे में बताइए कि आप किस सिटी से हैं, क्या करती हैं, और आप जो है वो आपको कितना टाइम हो गया है, आप ये अपनी जो जॉब है या जो भी आप कर रही हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। यस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम नगीना नौरीन है और मैं डिस्ट्रिक्ट बक्सर से बिलोंग करती हूँ एंड आई एम वर्किंग इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। 2018 में मेरी सिलेक्शन हुई थी। 2017 में कंप्लीट हुआ था मेरा बीएस और 2018 में सिलेक्शन हुई थी। और 3 to 4 years से मैम टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है। तो आपने जो है स्टार्ट से ही, जैसे आपने इंग्लिश में ही मास्टर्स किया, और फिर इंग्लिश लैंग्वेज को ही क्यों चूज किया? आपको क्या लगता था कि और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, लेकिन इंग्लिश ही क्यों? यस मैम। मैम, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज। हम कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लेते, अगर मैं साइंस में चली जाती, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, मैं कुछ भी चूज कर लेती, कोई भी सब्जेक्ट, तो मेरा सोर्स या मेरा मीडियम तो इंग्लिश ही होना था। हमारे एग्जाम्स ठीक होते हैं, क्लासेस होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, सारे लेक्चर्स का, सब एग्जाम्स का जो टूल है, जो कम्युनिकेशन टूल है, वो इंग्लिश ही है। तो मैंने इसी वजह से फिर इंग्लिश लैंग्वेज को ही चूज़ किया कि क्यों ना इस बढ़ती हुई रुझान के साथ इस लैंग्वेज को ही क्यों ना आगे लेके जाया जाए। जैसे जैसे तरक्की हो रही है, मोस्टली डेवलपमेंट्स होती हैं एंड इन्वेंशंस होती हैं, वो मोस्टली जो रिसर्च होती हैं वो हमारे सामने इसी लैंग्वेज के थ्रू आती हैं। तो जो बेस्ट टूल है कम्युनिकेशन का ओवरऑल वर्ड, वो यही है। डेट्स ठीक व्हाई है। आई चूज तो दिस। क्या ये आपकी अपनी चॉइस थी कि आपने इस लैंग्वेज को चूज किया और इसी में आगे स्टडी किया, या घर वाले चाहते थे कि नहीं, आपको इसमें जाना चाहिए, कि ये वाले जो है ना, इंग्लिश के बगैर गुजारा नहीं है हमारा, तो आपको यही लर्न करनी चाहिए? तो ये किसकी इट्स माय ओन डिसीजन? चॉइस, इट्स माय ओन चॉइस। ठीक है। तो 2018 में आपने जो है वो एज अ प्रॉपर टीचर ज्वाइन किया, एज अ गवर्नमेंट और प्राइवेट टीचर? गवर्नमेंट टीचर। ठीक है। तो आपने जब ये स्टार्ट की अपनी जॉब, और अब 2022 हो गया है, तो अब आपको क्या लगता है कि आपने एज अ गवर्नमेंट टीचर आप सेटिस्फाई हैं, या आपको लगा कि नहीं, मुझे इसमें और ग्रो करना चाहिए? और किस चीज़ ने आपको ज़्यादा मोटिवेट किया कि आप ऑनलाइन आए और इस चीज़ को डिस्कस करें? मैम, फ्रीलांसिंग का बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड है। फ्रीलांसिंग टॉप ट्रेंडिंग है। उसको जब भी कोई भी हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो मोस्टली पोस्ट इसी से रिलेटेड होती हैं। फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रो कर गया। तो मैम, जो भी पोस्ट होती है, जो भी वीडियो होती है, मोस्टली जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही हमारे सामने आती है। कोई भी अपना आइडिया एक्सप्रेस करता है वो इसी के थ्रू करता है। फ्रीलांसिंग हो गई है, कोई भी बंदा है उसने अपनी एक स्किल सीख लिया, कैनवा फाइवर को सीख लिया है, या ग्राफिक डिजाइनिंग को, कंटेंट राइटिंग को। तो मैम, जब भी वो किसी अपने क्लाइंट से बात करता है या पूरी दुनिया में किसी से बात करता है, तो वो कौन सा टूल इस्तेमाल करता है? हम अपनी मदर टंग नहीं यूज़ करते, पंजाबी, सराइकी, नो, इंग्लिश। तो मैम, 3 to 4 years एक्सपीरियंस से मैंने यही जो है ना, मुझे लगा है कि इसमें हमें और ज़्यादा इसको, इसके अंदर जो है ना डेवलपमेंट्स होनी चाहिए, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर इसको हमें और ग्रो करना चाहिए और इस पे हमें और काम करना चाहिए, स्पेशली स्पोकन लैंग्वेज में।
ठीक है। तो जब हम फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि फ्रीलांसिंग के दौरान में हमें इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी डील करना है और उनके साथ हमें बात करनी है, तो उसमें हमारी रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए, स्पोकन भी अच्छी होनी चाहिए। तो फ्रीलांसिंग जो है वो आपके ख्याल में क्यों ज़रूरी है? अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं और आपको एक फिक्स पे आ रही है, ठीक है, परेशानी तो प्राइवेट जो स्कूल्स वाले होते हैं ना, टीचर्स, उनको होती है कि भाई एक तो पे कम है और काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है, तो वो उसमें सेटिस्फाई नहीं होते कि भाई ये तो पे बहुत कम है, उनका गुजारा ही नहीं हो रहा। लेकिन एज अ गवर्नमेंट टीचर आपने क्या एनालाइज किया कि आपके आपके तो पैकेजेस होते हैं, फिक्स होते हैं, लेकिन स्टिल आप क्या समझती हैं कि हमारे जो इंग्लिश टीचर्स हैं ओवरऑल उनको फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहिए? मैम जस्ट फ्रीलांसिंग ही नहीं, हमें जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि हम एक टीचर हैं, हम पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी क्लास में 20, 30, 50 स्टूडेंट्स मस्ट होते हैं। आपने उनको ग्रो करना है, उनकी जो है मेंटल ग्रोथ आप लोगों ने करनी है, वो हमारे हाथ में होती है। जस्ट फ्रीलांसिंग ही नहीं, हमें जो है वो इस चीज़ पे भी फोकस करना चाहिए। और हर चीज़ मैम फाइनेंशियली ही नहीं कि मेरी पे फिक्स है या गवर्नमेंट टीचर्स की पे फिक्स है। पैशन भी होता है, आगे बढ़ने का होता है। आप एक ही जगह पे स्टक नहीं रहना चाहते लाइफ में, हम ग्रो भी करना चाहते हैं। चेंज भी ज़रूरी होता है कि मतलब सारी ज़िंदगी आप टीचिंग करते रहो। बंदा जो है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो है करता रहे, ताकि हमारी ग्रोथ होती रहे, हमारी जो है पर्सनैलिटी ग्रोथ होती रहे, हम एक जगह पे स्टक ना हो जाएं। हमारी अपनी जो है वो पर्सनैलिटी जो है वो ठीक होती रहे, हम उस पे भी काम करते रहें, साथ साथ हमारी अपनी जो लैंग्वेज है वो ठीक होती रहे, उसमें हम ग्रो करते रहें, स्पोकन इम्प्रूव करते रहें, राइटिंग इम्प्रूव करते रहें। इन्वायरमेंट जो है थोड़ा चेंज हो जाता है मैम, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ पे स्टक नहीं हुआ जाता, रुकना नहीं ठीक होता है। ना लाइफ में। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा नगीना कि आपने जो है वो सिर्फ एक उसके लिए नहीं करना कि आप जो है वो पैकेज अच्छा ले रहे हैं। आपकी ये बहुत अच्छी अप्रोच है कि आपने इसको एज अ पैशन लेकर आप चली हैं। और ख़ास तौर पे फ्रीलांसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की मदद से अब ख़वातीन जो हैं, जैसे आज आप कौन सा आपने सिटी बताया था अपना, आई एम सॉरी भूल गई मैं। मैम बखर बखर। बखर में है और मैं कश्मीर में हूँ, तो हम टेक्नोलॉजी की मदद से एक दूसरे के साथ यस। इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जी। इसी टेक्नोलॉजी की मदद से जो है अब खवातीन घर बैठ के भी लर्निंग कर सकती हैं अपनी। अब आपको फिजिकली तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आप तो जिस तरह अपनी टीचिंग कर रही हैं, आप फिजिकली भी जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि घर में बैठकर आप खवातीन को, बहुत सारी हमारी ऐसी खवातीन हैं जो फ्रीलांसिंग कर रही हैं और वो उनको कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रॉब्लम आता है, इंग्लिश लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है, तो क्या घर बैठ के भी वो इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकती हैं? यस ऑफ कोर्स, बहुत सारे सोर्सेज हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, टीवी शोज हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, दे आर डिफरेंट सोर्सेज। हर बंदा घर बैठ के, लेडीज हो गई जो बाहर नहीं जा सकती, मजबूरियां होती हैं, नहीं वो कर सकती, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको पैशन है, तो दे आर डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है। तो अब जो खवातीन टीचर्स हैं जो पढ़ाना चाहती हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ खवातीन हैं जो अब हमारे प्राइवेट सेक्टर्स में हैं और वो बहुत ही कम पे ले रही हैं, बट वो बहुत ज्यादा मुश्किल में हैं, उनको बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन वो बहुत उसका आउटकम उनके पास जो है वो बहुत कम आता है। तो आपके ख्याल में उन टीचर्स के लिए ऑनलाइन क्या अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो टीचर्स भी ऑनलाइन इंग्लिश को टीच कर सकें, बाकी खवातीन को भी टीच कर सकें, और सिर्फ पाकिस्तान में ना टीच कर सकें बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड टीच कर सकें? जैसे कि टेक्नोलॉजी हमारे पास लिमिटेड तो नहीं है कि हम सिर्फ किसी एक ही खास शहर में पढ़ाएं, सिर्फ जी खवातीन को ही पढ़ाएं या सिर्फ पाकिस्तान को ही पढ़ाएं। तो आप क्या समझती हैं कि वो टीचर्स अपने आप को किस तरह से अपनी अर्निंग्स को बेहतर कर सकती हैं थ्रू ऑनलाइन टीचिंग? मैम, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जैसे teacheron.com हो गया, वहाँ पे जाके अपनी प्रोफाइल बनाएं। वहाँ पे जो जो आपका सब्जेक्ट है, उसके बारे में जो आपकी स्पेसिफिकेशन है, उसके बारे में आप अपनी सारी प्रोफाइल बनाएं। तो मैम डिफरेंट जो है कंट्रीज से, पूरी दुनिया से वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं। आप उनसे डायरेक्ट रब्ता आपका हो जाता है, आप उनको टीच कर सकती हैं जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो आपके पास स्किल है,
तो मैम देयर आर डिफरेंट वेबसाइट्स थ्रू ठीक है। टाइपिंग बहुत सारी अच्छा ऐसी रोल है। वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिसके ऊपर खवातीन जो हैं वो अपनी प्रोफाइल बनाकर और फिर उस पर वो ऑनलाइन टीचिंग कर सकती हैं, जो इंग्लिश पढ़ाना चाहें, बाकी बच्चों को, स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हैं, खवातीन को पढ़ाना चाहें, जिस भी जेंडर को और जिस कैटेगरी को पढ़ाना चाहें वो अपने घर में बैठकर आराम से पढ़ा सकती हैं, और ये है उससे मैम। अच्छा, ज्यादा अच्छा अर्न कर हाँ सकती हैं जितना कि वो एक प्राइवेट सेक्टर में बड़ी मुश्किलों से इतनी मेहनत करने के बाद बहुत थोड़ी अर्निंग करती हैं। जी। तो जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं आइडिया, बिल्कुल नहीं आती है, तो आप क्या प्रेफर करती हैं कि वो स्टार्ट कहाँ से लें? वेरी बेसिक लेवल, स्मॉल सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंसेस, डिफरेंट बुक्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, डिफरेंट साइट्स हैं, वहाँ से छोटे छोटे सेंटेंसेस को पिक करें, उनको उनको बार बार प्रैक्टिस करें, छोटे छोटे वर्ड्स को लें, अपनी वोकेबलरी को जो है वो एवरी डे, ज़रूरी नहीं है आप स्टार्ट में ही प्रो लेवल पे चले जाओ। एवरी डे लाइफ जो है हमारी, जो हमारी डेली बेस की जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, उनकी वोकेबलरी जो है वो अपनी इन्हेंस करें, फिर शॉर्ट सेंटेंसेस पे आएँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रामर, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एडवांस लेवल मैम एक स्टेप से चला जाता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरह से मैम डील किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी बेसिक जो लिसनिंग की स्किल्स होती हैं, रीडिंग की होती हैं, स्पीकिंग की होती हैं, तो यस। सबसे पहले जो है वो किस स्किल से स्टार्ट करें? क्योंकि हमारी जो हाउस वाइफ्स होती हैं ना, स्पेशली वो बड़ी परेशान होती हैं कि उनको बिल्कुल भी नहीं बोलना आता, और तो वो डरती हैं कि हम फ्रीलांसिंग में किस तरह से आए, हमें तो बिल्कुल इंग्लिश आती ही नहीं है। तो आप क्या समझती हैं कि क्या हर ऐसी खातून जिनका अभी तक ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, या जरूरी नहीं है कि उन्होंने मास्टर्स ही किया हो हर किसी ने इंग्लिश में, तो वो जो है इस बेसिक स्किल्स में से किसके ऊपर पहले वर्कआउट करना स्टार्ट करें? सबसे पहले मैम लिसनिंग पे होगा, जितनी अच्छी लिसनिंग होगी उतनी अच्छी स्पीकिंग होगी। उसके बाद मैम रीडिंग पे आता है, फिर राइटिंग पे आता है। तो जो है इसकी डिवीजन है मैम, 45% जो है वो लिसनिंग पे है। लिसनिंग को जितना हो सकता है आप टीवी शोज देखें, आप ड्रामास देखें, इवन आजकल तो मूवीज में या ड्रामास के सब टाइटल्स होते हैं, आप उनको देखते रहें, साथ साथ आप रीड करते रहें। जो आपको नई टर्म सामने आती है, आपके सामने एक न्यू वोकेबलरी आती है, वर्ड आता है, आप वहाँ पे पॉज करें, अपनी वीडियो को स्टॉप करें, उसको प्रैक्टिस करें, उसको देखें, उसको सर्च करें। फिर आप गूगल पे जाएं, उसको देखें, उस वर्ड को सर्च करें, उसका मीनिंग देखें, उसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करें, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करें। तो इस तरह से जो है वो आप प्रैक्टिस करके आहिस्ता आहिस्ता मैम सीख सकते हैं, हर कोई कर सकता है ये। ठीक है। तो आप अगर आपसे कोई सीखना चाहे, तो आप क्या आपके पास कोई ऐसा ग्रुप है, फेसबुक का ग्रुप या आपका अपना यूट्यूब चैनल, के जहाँ पे अगर वो खवातीन जो अपने घर में पर्दे में बैठकर, और वो आपसे, क्योंकि एक फीमेल के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं सीखने में, तो क्या आपने कुछ ऐसा सोचा कि आप अपना जो भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है आप दूसरों को सिखा सकेंगी यूट्यूब के थ्रू, या कोई आपने फेसबुक का ग्रुप बनाने के बारे में सोचा है कि ताकि वो खवातीन जो आपसे सीखना चाहें वो आपसे किस तरह से इंटरेक्ट कर सकें? यस मैम, बहुत सारी चीज़ें सोची हैं, और इसी वीक से मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर दिया है। उसके अंदर मैं डेली जो है वो 3 3 मिनट्स की वीडियोस उस पर अपलोड करती हूँ। छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं जो हम एवरी डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जो हम अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ जो हम यूज़ करते हैं, मैंने उन सेंटेंसेस पे पहले वीडियोस बनाई हैं। 3 मिनट्स की टोटली जो है वो अभी मैंने स्टार्ट की है, ज़्यादा मैंने लंबी वीडियोस नहीं डाली। 2 to 3 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स, इस तरह से मैंने जो है वो स्टार्ट लिया है। और मैम नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरा यही है कि पहले जो है स्टार्ट बिगनर, फिर इंटरमीडिएट एंड देन एडवांस लेवल, आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं वो वीडियोस को अपनी ज़्यादा उस पे जो है काम करूँगी, ज़्यादा उसमें इंग्लिश को लेके आऊँगी सिखाने के लिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस से फिर बड़े पे मैं फिर थोड़ी 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 ग्रामर, फिर इस तरह से जो है न्यू टर्म्स। इस तरह से अगर कोई भी वो देखे और उनकी वो प्रैक्टिस करे डेली लाइफ में, अपनी वो स्टार्ट कर दे बोलना, तो मैम वो सीख सकते हैं।
और ग्रुप्स जो है वो इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे मैं काम करूँगी, व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊँगी स्पोकन कोर्सेज़ के। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर का मेरा प्लान है 2 मंथ्स के अंदर जो है मैं वही काम करूँगी। अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने बताया। अपना यूट्यूब चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी कि जो आपसे लर्न करना चाहें वो वहाँ पे लर्न कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है जूम क्लासेस भी अपनी स्टार्ट कर सकती हैं, जिसमें हम्म, आप व्हाट्सएप का ग्रुप बनाकर और वहाँ पे जो भी खवातीन हैं उनको ऐड करके उनको आप जूम के सेशंस दे सकती हैं। यूट्यूब वीडियोस से तो एक वन वे होगा कि वो सिर्फ सुन रहे होंगे। जब आप जूम सेशंस लेंगी तो फिर वो आपसे इंटरेक्ट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। तो स्पीकिंग से जो है वो जब एक दूसरे से आप बात करते हैं तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट वे होता है कि आप जल्दी लैंग्वेज को सीख जाते हैं। हम्म, तो ऐसी बहुत सारी खवातीन जो इंग्लिश को पढ़ाना चाहें एज एज एन ऑनलाइन टीचर, तो उनके पास बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से वो बड़े आराम से जो है वो थ्रू जूम के या जो भी आपके होते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, उनसे पढ़ा भी सकती हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर भी जाकर अपनी सर्विसेज दे सकती हैं। तो एज अ फ्रीलांसर जो है, आप आप जैसे इंग्लिश टीचर हैं तो आप एज अ फ्रीलांसर जाकर जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया और मुख्तलिफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे मार्केट प्लेसेस हैं जहां पर आप अपनी इस इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज जो है एज अ लैंग्वेज स्किल जो है सेल कर सकते हैं और काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और जैसे आप ऑलरेडी जॉब कर रही हैं तो अब क्योंकि आप और बहुत सारी खवातीन ऑलरेडी जॉब कर रही होंगी, तो वो उस जॉब को छोड़े ना, बल्कि एज अ साइड जो है वो शाम के टाइम थोड़ा सा टाइम निकाल के रोज हाँ अपनी जी। प्रोफेशनल डेवलपमेंट को टाइम दें, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो आई थिंक अगर रोज 1 घंटा करेंगे तो हफ्ते में 7 घंटे बन जाएंगे। ठीक है। और हम्म, इसी तरह आफ्टर 2 3 5 मंथ्स के जो है वो आप देखेंगे कितने आवर्स हो जाएंगे आपकी लर्निंग और कितनी इम्प्रूव हो चुकी होगी। तो फ्रीलांसिंग में जैसे आप इंग्लिश पढ़ा रही हैं, अब आपने इसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट भी करनी है कि भाई मैं मुझे ये आती है। क्योंकि जब तक आप बताएंगी नहीं कि आप क्या काम कर रही हैं तो लोगों को नहीं पता चलेगा। ठीक है। खाली आपके हम्म, यानी सिर्फ नाम से नहीं पता चलेगा कि ये कौन है, ये इनके पास क्या स्किल है और ये क्या कर सकती हैं। तो आप जैसे हम कैनवा और फाइवर के थ्रू भी सिखा रहे हैं कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और कैनवा के थ्रू आप अपनी एडवर्टाइजमेंट भी कर सकती हैं अपनी जो स्किल है। और साथ साथ में आपकी ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसको एक्स्ट्रा जो अपनी लर्निंग पे टाइम लगा रही हैं, कि आप सिर्फ इंग्लिश पे नहीं बल्कि आईटी स्किल्स के ऊपर, इंग्लिश हम्म, और टेक्नोलॉजी दोनों को अगर आप कंबाइन करके चला रही हैं तो इट मीन्स कि आप ज्यादा ग्रो कर सकती हैं। तो हम्म, ये आज आपने बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो इन चीजों को बताया। इसके अलावा हमें और बताइए कि अगर जो स्कूल्स में आप क्या ऑब्जर्व करती हैं, जैसे आप स्कूल में पढ़ाती हैं, तो क्या लोगों को टेक्नोलॉजी का इतना आइडिया है कि वो मोबाइल के थ्रू अपने कैसे लर्निंग कर सकते हैं? जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि मोबाइल के थ्रू आप डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स हैं, वहां पे जाके थोड़ी थोड़ी अगर वीडियोस भी सुनते हैं, छोटे छोटे फ्रेजेस भी सुनते हैं डेली, तो उनकी एक लर्निंग हो सकती है। तो आपकी ऑब्जर्वेशन में क्या आया ड्यूरिंग इसमें पढ़ाते वक्त के जो आपके साथ बच्चे हैं या टीचर्स हैं, उनको कितनी नो हाउ है टेक्नोलॉजी की? क्या उनको ये आइडिया है कि टेक्नोलॉजी की मदद से भी वो लर्न कर सकते हैं, या अभी तक वो एक फिजिकल दुनिया में ही हैं? मैम स्मार्टफोन सबके पास है और मोस्टली जो लोग हैं ना वो इस पे अपना वक्त ज़ाया करते हैं। जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो बस यही है, मूवीज देख रहे हैं, ड्रामास देख रहे हैं, फेसबुक पे बस वो लगे पड़े हैं घंटों। तो मैम वो जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनको थोड़ा बहुत आइडिया है और बाकी काम हम लोग करेंगे उनको ये नॉलेज उन तक पहुंचाने के लिए कि इसी स्मार्टफोन के थ्रू ही जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो इसी टाइम में आप अर्न कर सकते हो। और जो भी आपकी विशेस हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उनको आप अचीव कर सकते हो। मोस्टली लोगों के पास यही है कि ज़्यादा अगर लोगों के पास डिग्री नहीं है तो स्किल होती है। तो बेहतर है कि जो आपके हाथ में स्मार्टफोन है, जो आप घर बैठ के, लेडीज हो गई या स्टूडेंट्स हो गए जो अपनी स्टडी का जो है वो नहीं उठा पा रहे, उनके पेरेंट्स उनका इखराजात, तो मैम वो जो हैं स्टूडेंट्स अपने लिए मेहनत कर सकते हैं, पार्ट टाइम में वो काम कर सकते हैं
अपने फ़ोन से। आई थिंक आजकल ये हर किसी के पास है, स्टूडेंट है या टीचर है या हाउसवाइफ है। तो क्यों ना इस टेक्नोलॉजी का जो है वो अच्छा इस्तेमाल किया जाए। तो हमारा जो है, मैं हूँ एज़ अ टीचर या मेरे इर्द-गिर्द जो लोग हैं और टीचर्स हैं या जिनको इस टेक्नोलॉजी का पता है, तो क्यों ना वो इसको जो है वो इसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस अवेयरनेस को फैलाएँ कि सब ये कर सकते हैं। एवरीवन कैन डू इट। तो क्या आपने जो है वो अपने स्कूल में जाके कभी बताया कि हम मोबाइल को कैसे अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके थ्रू हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं? क्योंकि स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह में तो अक्सर वो जो एक करिकुलम डिफाइन होता है कि बस यही वाला आपने पढ़ाना है और यही बच्चों ने पढ़ना है, इससे ज्यादा का जो है वो उनको आइडिया नहीं होता। तो आप क्या आप अपने मिशन में ये चीज शामिल करेंगी कि आप जब पढ़ाएंगी तो आप बच्चों को भी और साथ के अपने टीचर्स को भी ये इस चीज का आइडिया जरूर देंगे कि मोबाइल जो है उसके थ्रू आप बहुत अच्छी जो है वो लर्निंग कर सकते हैं और बहुत फास्ट कर सकते हैं। जो किताबों पे एक ही तरीका होता है उससे आप हटकर जल्दी फास्ट लर्निंग जो है वो अपने मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि मोबाइल का एक अच्छा यूज नहीं हो रहा, लेकिन जब उसके ऊपर आप जैसे लोग आना शुरू हो जाएंगे और पढ़ाना शुरू हो जाएंगे और सबको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाएंगी कि वो भी एक खातून से, बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो मेरे साथ फ्रीलांसिंग करती हैं और वो ऐसी खवातीन को ढूंढती हैं कि हम किसी खातून से पढ़ना चाहते हैं, हम किसी फीमेल से पढ़ना चाहती हैं, तो उनके उनके सामने ये अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो जरूर इसको अवेल करेंगी। इसके साथ ही मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप ने इतनी करेज की कि आप फेसबुक पे आए और अपने सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस शो करें, तो आपके ख्याल में ये सोशल मीडिया पे आना एक खातून का क्यों जरूरी है और आपने इतनी हिम्मत कैसे कर ली? मैम सबसे पहले तो यही कि मेरे माइंड में ये जो आइडिया आया ना, ये इसीलिए आया क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स को, बहुत से स्टूडेंट्स को यही देखा कि उनके इर्द गिर्द कोई भी ट्यूशन पढ़ाने वाला नहीं होता था, या पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि अपने बच्चों को डेली बेस पे वो सबक याद करवाते या उनको जो भी मुश्किलात आ रही थी वो उनको सॉल्व करते। बेसिकली मेरे माइंड में आइडिया आया ही यहीं से कि अगर एक बच्चे को नहीं याद हुआ सबक, या उसको एक्स्ट्रा जो है वो मेहनत की ज़रूरत है और उसकी फैमिली में कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो क्यों ना इस मोबाइल के ज़रिए ही मैं उन तक जो है उनको टीच कर सकूं। तो इसी मोबाइल के ज़रिए मैं और बाकी टीचर्स उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द जो है वो इसी तरह के स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं हैं, लेकिन ये है कि वो हमारी इन सर्विसेज से फ़ायदा उठा सकते हैं, और थोड़ी बहुत अगर जो है उनको अवेयरनेस दे दी जाए तो ये सबके लिए बेहतर होगा। ठीक है। और जो खवातीन और जो बच्चे हैं आप उनको जो है जिस तरह से हम कैनवा, फाइवर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म सिखा रहे होते हैं, तो आप उनको ये भी बता सकती हैं कि उनका भी सीखना जरूरी है और सिर्फ वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे ही ना खाली फोकस करें, बल्कि वो साथ साथ अपनी आईटी स्किल्स। स्किल को इम्प्रूव करते जाएं। और जब वो इनको कंबाइन करके इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा दूर तक अपनी आवाज को पहुंचा सकेंगे। अदरवाइज वो राइट। सिर्फ अपनी क्लास तक ही रहेंगे या अपनी क्लास से ज्यादा मैक्सिमम अपने सिटी तक रहेंगे, लेकिन इसकी मोबाइल के जो है यूजेज से वो अपनी बात को जो है वो ज्यादा दूर तक जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो आपसे मैं जिस तरह से पूछ रही थी कि आप का आपने बताया कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो खवातीन को ये आ रही है कि हम सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस नहीं शो करना चाहते। तो आप क्या समझती हैं कि अगर आप प्रेजेंस नहीं शो करेंगे, सोशल मीडिया पे नहीं आएंगे, जैसे आज आप मेरे सामने आई और आपको आज हजारों लोग देख रहे होंगे इसके ऊपर, तो वो खवातीन जिन जो 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 अपने सिर्फ एक उसमें क्लास में ही पढ़ाती हैं या अपने बस घर के आसपास ही ट्यूशंस पढ़ाती हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देंगी कि सोशल मीडिया पे आना क्यों जरूरी है? और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप जो है वो मतलब आप पर्दे में भी आ सकते हैं अगर आपको कोई इशू है अपने घर की तरफ से, या आप खुद पर्सनली नहीं आना चाहते, तो आप उनको क्या मैसेज देंगी कि वो उनको आना चाहिए फेसबुक के ऊपर और इस टूल को इस्तेमाल करना चाहिए अपनी बात को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने के लिए? मैम मैं तो यही मैसेज दूंगी कि सबको आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव रहें
कोई नेगेटिविटी नहीं है, हर चीज़ अपने हाथ में है आपके। खुद आप चाहें तो पॉजिटिव रह के अपने गोल्स को अचीव कर सकती हैं और दूसरे लोगों की मदद कर सकती हैं। अगर आप आज स्टेप ले लेंगी तो आपकी बाकी फैमिली मेंबर्स को या आपके आस-पास के लोगों में हिम्मत आएगी। उन लोगों के लिए आप एक मिसाल बनेंगी कि वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो पॉजिटिव रह के आप उनको करके दिखाएँ तो मैम इट इज़ बेनिफिशियल। है। तो अक्सर ना हमारे खुवातीन जो हैं वो आती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन वो फिर बहुत जल्दी ना एकदम से भाग जाती हैं, क्योंकि उनको लोग बहुत तंग करते हैं, उनको मैसेजेस आते हैं, उनको कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। तो आपके ख्याल में इस चीज को कैसे रोका जाए, और वो खवातीन कैसे ये हिम्मत पकड़ें कि उन्होंने आना है सोशल मीडिया पे और इन सारे चैलेंजेस का सामना भी करना है? अगर आप कर सकती हैं, मैं कर सकती हूँ, तो बाकी खवातीन भी कर सकती हैं। तो आप क्या उनको बताएंगी कि आप इस चीज को कैसे हैंडल करती हैं? मैम अवॉइड करें फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी कोई इस तरह का है तो उसको अवॉइड करें आप। और आप इस चीज़ को ना सोचें, ना इस चीज़ को सीरियस लें। जो लोग हैं, मैम ज़रूरी नहीं है सोशल मीडिया पे ही हमारी जो है वो आस-पास भी लाइफ में इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, तो भी तो हम अवॉइड करते ही हैं। तो मैम मेरा नहीं ख़्याल कि इस तरह से सोचना चाहिए कि हम इस चीज़ को क्विट कर दें इस वजह से कि लोग तंग कर रहे हैं। आई थिंक ये रुकावटें हर जगह पे आती हैं, हर गोल को अचीव करने में आती हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे या फिज़िकल हो। तो उसको जो है जी, अवॉइड करना ये चाहिए ना कि बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी बात की है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया का ही प्रॉब्लम नहीं है, या आप फिजिकल अपनी दुनिया में भी बहुत सारे खास तौर पे खवातीन बहुत ये फेस करती हैं, और उनको लोगों को हैंडल करना मुश्किल होता है। तो वो ये समझती हैं कि जब हम सोशल मीडिया पे आएंगे तो सोशल मीडिया पे ज्यादा हम एक्सपोज हो जाएंगे और हमें ज्यादा लोग देखेंगे, तो शायद ज्यादा तंग करें या ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो उनको अवॉइड करना ज्यादा बेहतर है, और ना कि आप अपना काम छोड़ दें, ठीक है, काम छोड़ और आप अपनी लर्निंग छोड़ दें। और आपके ख्याल में एक जो मेरे जहन में क्वेश्चन और भी आ रहा था कि खवातीन जो हैं उनका अच्छा अर्न करना क्यों जरूरी है? हमारे तो ये एक कॉन्सेप्ट है ना कि हमारे घर में अगर मर्द कमा रहे हैं, तो फिर खवातीन को क्या जरूरत है कि वो अच्छी जॉब्स करें, वो अच्छा कमाएं, आराम से बैठ के भी तो वो एंजॉय कर सकती हैं। तो आपको किस चीज ने पुश किया कि नहीं आपने भी कमाना है? और आप बाकी सबको क्या मैसेज देंगी कि उनको भी अर्निंग की तरफ आना चाहिए, कमाना चाहिए, इससे क्या फायदा होगा? मैम मेरे ख्याल से अब वो दौर चला गया है कि एक बंदा कमा रहा है और घर के 10 बंदे बैठ के खा रहे हैं। और वो दिन ब दिन जो है वो वीक होता जा रहा है और सारा बोझ उसी पे है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, सबको मिल के काम करना चाहिए, सबकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, अपनी थोड़ी बहुत एफर्ट लाज़मी डालनी चाहिए। और अगर मैम वुमेन्स अगर इस तरह से जो है वो अर्न करती हैं, तो उनके अपने लिए आसानियाँ हैं। वो अपनी विशेज़ को पूरा कर सकती हैं, अपने बच्चों की ज़रूरियात को पूरा कर सकती हैं, अपनी सोसाइटी में जो है वो स्टेबल हो सकती हैं, अपनी फैमिली में, अपने घर को हर तरह से अपने आप को मैनेज कर सकती हैं। जी, इसी के साथ जो है ये मेरा आपसे बस लास्ट ही क्वेश्चन था। आपने बहुत अच्छे तरीके से आप एक एग्जाम्पल हैं बाकी सब खवातीन के लिए। अगर आप अच्छा अर्न करेंगी तो आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट होगी, आपकी फैमिली में भी ज्यादा रिस्पेक्ट होगी, आपके बच्चों के नजदीक भी आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट होगी, आपके घर में आपके इन लॉज में भी ज्यादा रिस्पेक्ट होगी, आपके मैके में भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट होगी, अगर आप अच्छा अर्न करेंगी। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल। इस जैसे जैसे हम मुश्किल वक्त से गुजरते जा रहे हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने जो मेल हजरात हैं, मर्द हजरात हैं, उनको ज्वाइन कर लें। और क्योंकि 50% तो हमारी खवातीन है पाकिस्तान में, तो ओवरऑल तो पाकिस्तान कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा अगर ये 50% जो हाँ। है वो ना अर्न और कर सके। अपने अपने जी, बच्चों की अपने से बेहतर लाइफ आप बना सकते हो। जो बिल्कुल, एक अगर आपको खातून नहीं अच्छे है तरीके जो से आप। करेंगी तो हाँ बिल्कुल। जी, हाँ। जी, तो अपने बच्चों को भी बेहतर कर सकेंगी, खुद को भी बेहतर कर सकेंगी, अपनी फैमिली को भी कर सकेंगी, अपनी विशेस भी पूरी कर सकेंगी, अपने बच्चों की भी विशेस पूरी कर सकेंगी, और अपने आसपास जो और खवातीन हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकेंगी। तो इसी के साथ जो है वो मैं नगीना आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे ज्वाइन किया है और आपसे हमने बहुत ज्यादा लर्न किया है। और आप
साथ में ये जो हमारे फ्रीलांसिंग की ABCD और ये जो चीजें हैं इनको भी साथ साथ और मजीद लर्न करते जाएं। इंग्लिश लैंग्वेज में तो ऑलरेडी आपका है, उसमें आप मजीद एक्सपर्ट भी बनती जाएं, लेकिन साथ साथ में आप फ्रीलांसिंग को सीखते हुए आप और अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकती हैं, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज की टीचर्स के लिए बहुत अच्छा है कि वो अगर अपनी इसी स्किल को वो सेल करना चाहें, या इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी स्किल्स होती हैं, जैसे हमारे ज्यादा समझा जाता है ना कि उर्दू और साइंस या इंग्लिश के जो टीचर्स हैं उनकी IT स्किल्स वीक होती हैं, लेकिन अगर वो साथ में ये फ्रीलांसिंग का थोड़ा बहुत सीखना शुरू कर दें, जिसके लिए बहुत सिंपल से टूल्स होते हैं, उनसे वो स्टार्ट ले सकती हैं। ठीक है, तो वो उसके थ्रू बहुत जल्दी अपने जो ये स्किल है इसको एनहांस कर सकती हैं, खुद भी अच्छा पढ़ सकती हैं और दूसरों को भी अच्छा पढ़ा सकती हैं। तो इसी के साथ जो है वो मैं सेशन खत्म करूंगी। थैंक यू सो मच नगीना। इसी तरह जो है वो आप बाकी सबको भी ये मैसेज जरूर कन्वे करते जाएं कि हमें जो है वो मोबाइल के थ्रू अच्छी लर्निंग करनी है। स्मार्टफोन जैसे आपने कहा अब हम सबके पास मोस्टली आ चुका है, हर किसी के पास आ चुका है, तो हम बहुत सारी और चीजों में अपना अपना मनी वेस्ट कर देते हैं चीजें खरीदने में। तो एक अच्छा स्मार्टफोन खरीद के जो है वो हम अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, और फिर हम उस अर्निंग से बहुत सारी चीजें भी ले सकते हैं, दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं सेशन को खत्म करूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू अल्लाह सो मच। हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।